जयपुर में भीम बिजनेस एक्सपो चल रहा है और आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन भी है। भीम बिजनेस एक्सपो में आए हुए हैं इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दलित कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को जिन्होंने क्रिएट किया, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत जयपुर की धरती पे। और ख़ास तौर पे आपने जो एक सपना लिया वो कहीं कहीं आगे बढ़ रहा है उस जगह पे। इस तरह के जो एक्सपो हो रहे हैं उसको आप किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? क्या आपने जो सोचा था एक समय में कि दलितों के भीतर हमें पूंजीवाद को स्थापित करना है, हमें अपने समाज को समृद्धिशाली बनाना है, क्या समाज उस दिशा में जा रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि उत्तर भारत का पहला दलित एक्सपो राजस्थान में लगा है जी। तो राजस्थान के दलित इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं जी। और बाबा साहब ने सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को रिजेक्ट किया, लेकिन जलाया सिर्फ मनुस्मृति को जी। क्योंकि मनुस्मृति जाति व्यवस्था का संविधान है और मनुस्मृति में अछूतों को जो सबसे पहला प्रोहिबिशन है कि यह किसी भी कीमत पर धन संग्रह करने के अधिकारी नहीं है। धन संग्रह करते हुए पकड़े जाएं तो इनका धन राजा की जिम्मेदारी है छीन ले और इनको देश से बाहर निकाल दे। दूसरा प्रतिबंध, जैसा आप जानते ही हैं, कि ये नए कपड़े पहनने के अधिकारी नहीं है। तीसरा प्रतिबंध, सोने और चांदी के गहने पहनने के अधिकारी नहीं है। चौथा, मेटल के बने हुए बर्तन में खाना बनाने के अधिकारी नहीं है। मेटल के बर्तन में खाना खाने के अधिकारी नहीं है और शिक्षा के अधिकारी नहीं है। तो जो सबसे बड़ा अधिकार दुनिया में होता है शिक्षा का, बाबा साहब ने वो दिया दलित समाज। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। मनुस्मृति की आपने बात कही, आज तो मनुस्मृति लागू नहीं है। आज तो डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू है और उसमें वो तमाम अधिकार हैं जिन चीज़ों को बना किया गया था। तो पुनः क्यों मनुस्मृति का स्मरण आप इस मौके पर करते हैं? क्योंकि आज भी आप बताइए, मैं दिल्ली में सवाल पूछता रहता हूँ गवर्नमेंट से, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनसे पूछता रहता हूँ कि किसी दलित ने कभी भी नरेगा जैसी चीज़ की डिमांड की या मिड डे मील की डिमांड की? आप राशन कार्ड देते हैं, किस दलित ने कहीं डिमांड की? दलित राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन दलित अरबपति बनाने में आपको क्या दिक्कत है? दलितों के बीच से गरीबी हटाओ कहने में अच्छा लगता है, दलितों में अमीरी बढ़ाओ, ऐसा क्यों बातें आप लोग क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी के लोगों से मैं पूछता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक दलित समाज के लोग धन दौलत नहीं खड़ी करेंगे शिक्षा के बाद, तब तक मनु का संविधान, भले ही संविधान हमारा आधुनिक खत्म कर दिया, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में आज भी है। हाँ, बहराइच जिले में एक दलित नौजवान जीन्स और टी शर्ट पहना और अपर कास्ट बस्ती से निकला तो उस पर एयर गन से फायरिंग हो गई। हाँ, गुजरात में मूंछ रखने पर दलितों को मनाही है। चंद्रशेखर सहारनपुर में घटकोली गांव हम गए थे जी। हाँ, तो हमने राजपूत समाज से भी उनका तकलीफ समझने की कोशिश की। तो बहुत मेहनत के, बहुत देरी के बाद थोड़ा वो खुले और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का देखिए चिढ़ाता है ठाकुरों को। उन्होंने कहा कैसे चिढ़ाते हैं? ठाकुरों की तरह से मूंछ रख लिया है। तो मनुस्मृति में तो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन समाज में आज भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनुवाद के खिलाफ लड़ाई का जो सेकेंड स्टेज है उसमें दलित अरबपति पैदा होना, और यह जो एक्सपो है, ट्रेड फेयर है, एक शुरुआत है उत्तर भारत में। चंद्रभान प्रसाद जी, आपने अपने लेखों के जरिए और कई भाषणों में भी ये कहा कि जब दलित जो हैं वो करोड़पति बन जाएंगे तो जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं कि हमको घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं, आपने कहा नहीं, हम तो एयरप्लेन में बैठ करके तोरन मारने के लिए आएंगे या हम मर्सिडीज़ में बैठ करके जाएंगे। तो क्या अरबपति करोड़पति बनने से दलितों का सामाजिक विषमता जो है वो कम होने की कोई संकेत आप देखते हैं? देखिए, हम तो मनुस्मृति आप
पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, बाकी लोग भी पढ़े होंगे। उसमें बार बार एक चीज़ का जिक्र आता है कि यदि कोई शूद्र या अंतज्ञ अछूत अच्छे कपड़े पहनता है तो ब्राह्मण को तकलीफ होती है। तो दलित जो भी काम कर रहे हैं, इससे अगर समाज को तकलीफ हो रही है तो उसी काम को करना चाहिए। अगर घोड़े पर दलित दूल्हा चढ़ रहा है और तलवार लेकर के, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो सारे दलितों के काम करना चाहिए। दलित अगर BMW मर्सिडीज में चल रहा है और लोगों को तकलीफ हो रही है तो ये काम करना चाहिए। एक दलित नौजवान ईस्टर्न यूपी का मेरे गांव के बगल का आया, उसने कहा साहब हमने सब कुछ कर लिया है, हमें क्या करना चाहिए, मैंने पैसा कमा लिया है सारा कुछ। हमने कहा तुम बुलेट बाइक खरीदो। उसने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा बुलेट बाइक खरीदो और जिस रास्ते से निकलते हो उस रास्ते से निकल के बाद फिर मुझसे पूछना मैंने क्यों कहा था। तो उसने कहा कि नहीं बताइए आप। हमने कहा अपने पिताजी से पूछना कि उन्होंने एक साइकिल से एक जमींदार के घर के सामने से गुजरने की हिम्मत की तो उनको रोक करके 2 थप्पड़ मारे गए थे। तो अब तुम किसी ठाकुर को या प्रकार को थप्पड़ मत मारना, तुम उसी दरवाजे से अपनी बुलेट में सवारी करके जाओ। तो इससे क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा तो क्रिकेट मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो कैप्टन जो है कुछ न कुछ बयान देते हैं। लोग बोलते हैं इसको ये माइंड गेम चल रहा है, दिमाग की लड़ाई चल रही है। तो दलित जब इस तरह के ट्रेड फेयर लगाएंगे, सूट बूट में चलेंगे और BMW खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे। अभी हम बतला रहे थे दिल्ली में 2 भाई हैं, एक के पास BMW, एक के पास मर्सिडीज है। तो इससे यह है एक माइंड गेम है, इससे जाति व्यवस्था कमजोर होगी। एक और चीज़, एक मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस दलित कैपिटलिज्म की कल्पना की और डिक्की जैसा संगठन बनाया और निश्चित रूप से बहुत सारे दलित पूंजीपति बने हैं, करोड़पति बने हैं, लेकिन क्या ये जो बाजार है, इस बाजार का सांप्रदायिकता से कोई रिश्ता है? क्योंकि अगर डिक्की के चेयरपर्सन एक सांप्रदायिक कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के साथ मंच शेयर करते हैं, तो क्या इस कैपिटलिज्म को कम्युनलिज्म के साथ गलवहियाँ करते हुए हम देखते हैं? हमने डिक्की छोड़ दिया उसके बाद से जी, उसके बाद से डिक्की छोड़ दिया है जी। और बहुत सारे लोग डिक्की से निकल गए इस वजह से नाराज होकर के जी। क्योंकि कभी भी आरएसएस को एक सुंदर दलित मान्य नहीं है जी, एक संपन्न दलित मान्य नहीं है। आरएसएस चाहता है कि कैसे भी पुरानी व्यवस्था वापस आ जाए, मनु का शासन कैसे भी वापस आ जाए जी। आप देखिए जब अन्ना हजारे दिल्ली आए थे तो उन्होंने क्या नारा दिया था कि भारत बर्बाद हो गया। कभी सोने चांदी की चिड़िया थी, दूध घी की नदियाँ बहती थी। कौन सा इतिहास में वो दौर है? आज़ादी के बाद भारत बर्बाद हो गया। आज पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अंडा अवेलेबिलिटी, GDP, लोगों के रहन सहन में, कपड़े लत्ते, कितनी बड़ी क्रांति हो गई। तो मैं भी एक चैनल पर बोला था एक हफ्ते पहले, जाति व्यवस्था पिछले 70 साल में कमज़ोर हुई है। बीजेपी के लोग समझते हैं कि देश कमज़ोर हो गया है क्योंकि इनका देश जाति व्यवस्था के गोद में बसता है जी। जाति व्यवस्था गई तो ये देश गया, क्योंकि इनका पहला प्यार जाति से है, देश बाद में आता है जी। मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं और वो देश भर के हमारे लोगों को भी इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ जातीयता इतनी मजबूत है कि यहाँ राष्ट्रीयता का भाव ही नहीं है। जाति अपने आप में एक नेशन के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि कास्ट सब नेशन के रूप में काम करता है, उप राष्ट्रीयता के रूप में काम करता है। लेकिन आज चंद्रभान प्रसाद जी, ऐसी स्थिति नहीं है कि जाति जो है वो एक नेशन से भी बड़ी चीज़ हो गई है। हर एक जाति ने अपनी सेना बना रखी है और वो नेशन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। देखिए, चूँकि आज जाति के नाम पर सेना जो बना के घूम रहे हैं लोग, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जाति अब कमज़ोर होती जा रही है। दलित अब इनके
नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में बैल खत्म हो गए, हलवाई प्रथा खत्म हो गई, दलित महिलाएं इनके खेतों पर काम करना बंद कर दिया। हम एक रिसर्च के सिलसिले में आजम में गए थे तो एक जिम्मेदार बोल रहे थे कि दलित महिलाएं अब कमजोर हो गई हैं। हमने कहा कैसे? बोले इन जो लड़कियां आज पढ़ने जा रही हैं इनकी माएँ 5-5 किलोमीटर की दूरी से 50 किलो का गन्ने का बोझ घर लेके आ जाती थी। ये तो 2 मिनट उतना बोझ लेके नहीं चल पाएंगी। हमने कहा कि तो आपके समाज में भी तो औरतें नहीं कर पाती हैं, बोझ लेके नहीं चल पाती हैं। अरे दलितों की ताकत चली गई। हमने कहा हमें इस तरह की ताकत की जरूरत अब नहीं है। तो इसलिए चारों तरफ परेशानी में लोग घूम रहे हैं कि कैसे जाति व्यवस्था को रीस्टोर किया जाए। हाँ, पर जो संविधान बाबा साहब ने लागू किया और जो अर्थनीति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू की, हम 20 लोगों के सामने हमने कहा कि सर हमारे लोग ये कहते हैं कि आपने बाबा साहब का सिद्धांत चुरा के इकोनॉमिक रिफॉर्म चला दिया, क्योंकि वो तो बाबा साहब का सिद्धांत है। तो हंसने लगे। तो ये दो मार्केट और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैपिटलिज्म के आगे जाति व्यवस्था का भविष्य बहुत अंधेर युक्त है। आपने जाति, क्योंकि जातियां खान पान और इन सब चीज़ों में ही बहुत मजबूत होती है, और आपने उसको तोड़ने के लिए दलित फूड्स प्रोडक्ट लॉन्च किए जी। उसके क्या रिस्पॉन्सेस? अभी मैं एक दलित द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल को देख के आया जी, और मैंने डॉक्टर साहब को बधाई दिया और मैंने ये कहा कि जब तक आप गैर दलितों को अपना एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे तो आपका जीवन अधूरा है। हम अछूत पैदा हुए, छुआछूत का हमारे साथ व्यवहार हुआ लाइफ में, और हम दलित फूड्स के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, प्योर हैं। अब समाज यह बताए कि उनको जाति पसंद है या शुद्ध खाना पसंद है। बहुत बढ़िया। हाँ, और जिस दिन दलित यह काम, शुद्धता का काम दलित ही कर सकता है, क्योंकि जिसको हजारों साल से अशुद्ध कहा गया है वही शुद्धता का काम कर सकता है। भारत में अंग्रेजों के समय सबसे अच्छे ड्रेस पहनने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय के यहाँ जाते थे मिलने, तो सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके वो बाबा साहब से हाथ मिलाते थे, और बाबा साहब जब चेयर पर बैठ जाते थे तब वायसराय साहब तब बैठते थे, क्योंकि बाबा साहब का भी सूट उसी लंदन से बनता था जहाँ से वायसराय अपना सूट लेके आते थे, और उन्हीं की तरह बाबा साहब भी हैट पहनते थे। तो दलित फूड्स के माध्यम से अगर हमारा अपर कास्ट के लोग दलित फूड्स खरीद रहे हैं तो उसी अनुपात में हम समझेंगे जाति व्यवस्था कमजोर हो गई। एक आखिरी सवाल डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद जी आपसे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये आकांक्षा है और इच्छा है कि वो पूंजीपति बने, बिजनेस की तरफ बढ़ें, मार्केट पे कब्जा करें, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह की चुनौतियां हैं उसमें ये संभव नहीं हो पाता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे देश भर के दलित बहुजनों को, खासतौर पे युवाओं को, कि वो कैसे बढ़ सकते हैं पूंजीपति? जनवरी 2002 में पाल डॉक्यूमेंट आया मध्य प्रदेश में जी। दिग्विजय सिंह ने कहा 30% की खरीद सरकारी दलित और आदिवासी बिजनेसमैन से होगी, और इसमें कोई टेंडर का कानून, इसमें कोई भी बाधा जो भी है वो हम खत्म करते हैं। 1.5 साल के भीतर 80 करोड़ की खरीद दलितों से हो और आदिवासियों से हो गई। तो अभी हमारे समाज में अगर अरबपति बनना है लोगों को, तो सबसे बड़ी बाधा सरकार का जो टेंडर की प्रणाली है जी, और बैंकिंग की प्रणाली है। आप ये बताइए, किसानों को 4.5% पर नाबार्ड लोन देता है, हजारों करोड़ हर साल, और फिर वो लोन कई बार माफ भी जाते हैं। फिर दलित से 8% को आप लोन इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। आई ब्लैक करके एक आंदोलन है। हर वीक के एक दिन हर शहर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, ब्लैक लोग अपनी चीज़ों का डिस्प्ले करते हैं। ब्लैक लोग तो खरीदते हैं, व्हाइट लोग भी खरीदते हैं जी। अगर जयपुर के दलित यह प्रण कर ले कि नमक हम फला जगह दलित दुकान है वहीं से खरीदेंगे, सिर्फ नमक, तो 1 साल के भीतर नमक बेचने वाले दलित के पास बुलेट बाइक
तो ये हम समझते हैं हमारे समाज के लोगों को दलितों द्वारा बनाई हुई चीज़ या दलितों द्वारा बेची जा रही चीज़ को खरीदना चाहिए और दलित मीडिया को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्रिया प्रसाद जी को।